Good morning students. Today we will discuss about the adjoint of matrices. So as we know that there are cofactors of any matrix, so adjoint of a matrix is also called a cofactor matrix. First of all, I would like to remind you that what are the cofactor matrices or the minor of matrix of any particular एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स. देखिए जैसे ये पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है. ओके, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो कोफैक्टर्स होंगे, लाइक ये पर्टिकुलर एलिमेंट है 1, इसका जो कोफैक्टर होगा वो ये वाला माइनर होगा. ठीक है, 5 0 1 4. ऐसे जो यहाँ पर 2 वाला जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर जो होगा वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. देखिए वो हमारा इसकी पर्टिकुलर जो कॉलम और रो है उसको कट करके जो हमारे पास में इस तरह से आएगा, ये वाले टर्म्स, ये इनको हम यहाँ लिख लेंगे. तो ये इसका कोफैक्टर हो गया. तो बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एवरी नंबर AIJ. मतलब जितने भी आपको दिख रहे हैं 1 2 3 है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो इस तरह से इन सब को इनके कोफैक्टर्स से रिप्लेस करके जो एक नया मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस. तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली एंड फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ इट्स. इसको हम निकाल लेते हैं. देखिए कैसे करेंगे इसको. तो लेट अस कंसीडर द सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5 0 2 1 4 4 5 0 एंड 2 1 एंड 4. ठीक है, अब हमें इसका बनाना है कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो बेसिकली द एडजॉइंट मैट्रिक्स और द कोफैक्टर मैट्रिक्स of this particular matrix is given as. देखिए इसको निकालने के लिए पहले जो भी एलिमेंट 1 था इसका कोफैक्टर लिखा हमने 5 0 1 4. फिर 2 का कोफैक्टर लिखा, वो हो गया आपका 4 2 0 4. फिर हमने जो हमारा ये थर्ड एलिमेंट है 3, इसका कोफैक्टर लिखा, वो हो जाएगा आपका 4 5 2 1, ये वाला. ठीक है, तो इसको ले लेंगे 4 5 2 1. फिर ऐसे ही जो ये वाला एलिमेंट है 4, इसका कोफैक्टर लेना है, तो इसके रो कॉलम कट करके ये 2 3 1 4 बचा है. ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 और 1 4. अब इनमें लेकिन साइन भी लगेंगे. देखिए जैसे यहाँ पर ये 1 1 वाला एलिमेंट है तो प्लस का साइन है, ये 1 2 है तो ऑड नंबर हो गया उनका एडिशन 3, यहाँ माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ ऐसे एक माइनस का साइन. अगर 2 1 है ना, ये 2 1, तो इस तरह से हम इसको हम फाइंड कर लेंगे. तो इनके सबके हम कोफैक्टर्स या माइनस लिख लेंगे इस तरीके से 1 2 एंड 2 1, देन 2 3 5 0 माइनस 1 3 4 0 1 2 4 5. ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और इनको हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये हमारे निकल जाएगा जैसे यहाँ पे 20. ठीक है, पहला एलिमेंट इस तरह से सॉल्व करके जब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 20 -16 -6 -5 -2 -3 -15 12 एंड -3. ठीक है, तो फर्दर ये हमारे पास में क्या आया है, ये हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आया. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे. जिसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा. तो लेट A बी अ मैट्रिक्स एंड लेट C बी इट्स कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो जो C है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया. जो हमने पहले कंसिडर किया था ये वाला, ये हमारा A मैट्रिक्स था, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स C आ गया. अब जब हम C का डैश निकालेंगे, सो जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा दैट विल बी C डैश, दैट इज़ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो इसमें जो रोज़ हैं उनको आप कॉलम में लिख दीजिए और जो कॉलम है उनको रोज़ के रूप में लिख दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा. तो इस तरह से आप कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिसेस. for matrix.
ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक कि अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हैं किसी एक एग्जाम्पल को लेके, आप खुद से करके देखिएगा। तो एडजॉइंट ए डैश इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल डैश, एंड थर्ड इज़ द एडजॉइंट ए बी इज़ इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो now I am giving you one question which you need to verify, okay, with the help of the adjoint of matrices। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 2 2 3 1 and we need to verify that, okay। तो you need to verify that। तो adjoint of a dash is equal to adjoint a का होल डैश। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। तो इसको आप खुद करके देखिएगा। आप पहले एडजॉइंट ए निकालिएगा, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिएगा। पहले ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिएगा और उसके बाद उसका एडजॉइंट बनाइएगा। फिर आप क्या करिएगा, एडजॉइंट ए निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज कीजिएगा। दोनों इक्वल आने चाहिए। दैट यू नीड टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ दिस। तो नाउ लेट अस कंसीडर द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। एक और चीज़ होती है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, और उसके बाद उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से उसको डिवाइड करके हम इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। इसकी कंडीशन ये होती है कि जो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ इन्वर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। इसके क्वेश्चंस को हम कल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।